फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आज आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद जो है वो कैरियर काउंसलिंग है, तो उसके लिए आप सबको यहाँ पे हमने बुलाया है। बेसिकली जो कैरियर है वो मैट्रिक के बाद आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है, जिस शोबे में भी आपने सारी ज़िंदगी रहना है, किसी ने खेती बाड़ी करनी है, किसी ने जॉब करनी है, किसी ने अब्बू का बिज़नेस संभालना है, यानी जिस क्राइटेरिया में भी आपने पूरी लाइफ गुजारनी है उसको हम कैरियर कहते हैं। और कंसल्ट कहते हैं मिलजुल के डिस्कस करना, मुशावरत करना, आपस में बैठ के कोई गाइडलाइन, कोई लेक्चरार आपको लेक्चर दे, उसको हम कंसल्ट कहते हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू कैरियर काउंसलिंग कंसल्ट जो आज हम कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आगे जो वर्ड है कैरियर, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ऐसा टाइम पीरियड, ऐसी डोमेन जिसमें आपने सारी ज़िंदगी रहना हो। तो मैट्रिक की पहली स्टेप यही है कि हमारे इस एरिया में रावी के बेल्ट पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे वालिदैन खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ पे जो लोग पढ़ लिख के अच्छी डिग्रियाँ ले लेते हैं वो शहर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की बेहतरी के लिए कोई भी नहीं सोचता, क्योंकि यहाँ पे लोग गरीब आवाम रहती है, मोस्टली जो घरेलू हैं वो खेती बाड़ी करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं बताया जाता कि मैट्रिक के बाद आपने क्या करना है। अब मैं यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछूँ तो देखें माशाल्लाह आपके अप्रैल में पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, अभी फरवरी है, मार्च का महीना रहता है, 1 अप्रैल को आपका पहला पेपर है। अगर 9th वाले बैठे हैं तो उनके भी पेपर हैं, उन्होंने भी 10वीं के बाद यहाँ से इस स्कूल से फ़ारग हो जाना है। तो अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ सबसे कि मैट्रिक के बाद आपने क्या करना है, तो सबसे ड्रॉबैक्स हमारे इस रावी के बेल्ट का, बैकग्राउंड एरिया का यही है कि हमें पता ही नहीं है कि मैट्रिक के बाद क्या करना है। अभी आप किसी से भी मैं क्वेश्चन सर भी आपसे पूछ लें तो सबका यही आंसर होगा कि अब्बू ने कहा जी 10 करनी है, 10 के बाद सोचेंगे जी क्या करना है, फिर क्या सोचेंगे जी फ़लाँ ने जी FSC की थी, मैंने भी FSC करनी है। FSC के अलावा हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है और ऑप्शन क्या क्या हैं। तो मैं मोस्टली कहता हूँ कि आपने प्रोफेशन या कैरियर जो सिलेक्ट करना हो वो हमेशा पैशन को देखें। पैशन का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका शौक़ है। पैशन और प्रोफेशन मस्ट भी सेम होने चाहिए। प्रोफेशन कहते हैं जिस फील्ड में आपने जाना है, और पैशन जिसमें आपका शौक़ है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ FSC सब कुछ है, FSC के अलावा भी काफ़ी फील्ड्स हैं। तो नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा, अब ये कैरियर का आपको बता दिया कि कैरियर चूज़ करने के लिए सबसे जो पहली सीढ़ी है वो मैट्रिक होती है, क्योंकि मैट्रिक की सनद ये वाहिद सनद है, मरते दम तक आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो पहली डिग्री मैट्रिक की होती है। सर भी इस चीज़ के हामी होंगे कि आपने कहीं भी जॉब के लिए जाना हो तो सबसे पहले आपके मैट्रिक के नंबर देखे जाते हैं। FSC BSc वो फील्ड आपकी बाद में देखते हैं, पहले आपके पास ये मैट्रिक की डिग्री होती है। तो मैट्रिक में ही आपने डिसाइड करना होता है कि मैट्रिक के बाद आपके कौन कौन से चूज़ हैं, किस किस फील्ड में आपने जाना है। नेक्स्ट जी, आगे क्वेश्चन है जी, वाई कैरियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट इन स्कूल। तो मैं पहले आपसे बता रहा हूँ कि स्कूल में कैरियर काउंसलिंग जो है कंसर्ट स्कूल में क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अब आप देखें कि शहर के जो लोग होते हैं, छोटे से बच्चे से आप पूछें कि आपका हॉबी क्या है, आपका एम इन लाइफ क्या है। अभी 10th वाले स्टूडेंट्स को मैं कहूँ कि माई एम इन लाइफ या माई हॉबी, आप ऐसे लिखें, आपने पूरा पेज भर देना है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूँ कि आपका एम क्या है, वो अभी डिसाइड नहीं किया, जब उसे पूछा नहीं है कि क्या करना है हमने। तो एम अपना खुद डिसाइड करें कि आपने लाइफ में करना क्या है। तो यही मसला होता है हमारे इस लोकल बैकग्राउंड एरिया में कि हमें PG से लेकर 10वीं तक, आप देखें आपने मोस्टली ने 12 साल, कच्ची पक्की में 2 साल लगाएं, या कहीं भी एवरेज भी देखें तो हर बच्चे ने 10 साल तालीमी निज़ाम में गुजारे हैं। तो 10 साल एक टाइम पीरियड बहुत अहम है, कोई छोटी सी अमाउंट नहीं है, छोटा सा टाइम नहीं है। 10 साल आपने गुजारे हैं तालीमी मैदान में, तो अभी तक हमें इतना शऊर नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकें हमने आगे करना क्या है। वो भी हम सोचते हैं कि जी 10वीं करके उस तो बाद ही सोचेंगे कि आगे हमने करना क्या है। तो ये चीज़ है कि स्कूल में शहरी क्यों आगे निकल जाते हैं। PPSC CSS आप मोस्टली देखें तो पढ़े लिखे लोग, अमीर फैमिलियों के लोग आगे क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि वो छोटे से होते हैं, उनको बता दिया जाता है कि बेटा आपने इंजीनियर बनना है, मेरी बेटी ने डॉक्टर बनना है, इसने MBBS करना है, इसने वकील बनना है। उनको सारा एम ऑफ लाइफ जो है छोटे उससे तो पता होता है। लेकिन हमारा ये बदकिस्मती कह लें कि हम इस लोकल एरिया में रहते हैं कि हमें कोई एम ही नहीं है, कोई गाइडलाइन ही नहीं है, और यहाँ तक कोई समझाने वाला ही नहीं है। अब यहाँ हमारे इस एरिया में ये भी बहुत बड़ा लॉस होता है हमारे बच्चों को कि यहाँ से जो पढ़ लिख के जो लोग अच्छी जॉब्स जिनको मिल जाती हैं वो इस एरिया को छोड़ के सिटी मूव हो जाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में जो भी पढ़ा लिखा इंसान होगा, किसी ने MSc या MPhil किया है तो वो गांव में रहना ही नहीं पसंद करता।
तो मेरा ये मकसद है, मैंने भी मैट्रिक इन्हीं गवर्नमेंट स्कूलों से की है, एफएससी मैंने उकाड़ा से की थी, फिर मैंने इंजीनियरिंग की। एफएससी के दौरान मैंने ये चीज़ खुद तभी से 2012 में ये डिसाइड किया था कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैंने अपने एरिए में लोगों को गाइड करना है। मेरे जो आने वाली नस्ल होगी, यूथ होगी, उनको हम गाइडलाइन देंगे कि सिटी के बच्चे क्यों कामयाब हो जाते हैं। हर स्कूल में मैं जाऊंगा और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अब इस मकसद के लिए हर स्कूल का विज़िट कर रहा हूँ और हर स्कूल में जाके कैरियर के हवाले से काउंसलिंग कर रहा हूँ। और माशाल्लाह ये स्टाफ के लिए भी आप सारे क्लैपिंग करें कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे परमिशन दी कि मैं आपके सामने आज हाज़िर हो सकूँ। नेक्स्ट जी, आगे है जी, चूज़ आफ्टर योर मैट्रिक एग्ज़ाम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैट्रिक के बाद आपने कौन सा कैरियर चूज़ करना है। तो मैं ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारी ये बदकिस्मती है कि हम जिस एरिए में बैठे हैं हमें पता ही नहीं है कि हमने मैट्रिक के बाद कैरियर कौन सा चूज़ करना है। तो आज मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन दूंगा मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक कि आपने किस किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं। मसला ये है कि हमें बताया नहीं जाता कि हमने सब्जेक्ट कौन से रखने हैं और हमारा शौक़ कौन सा है जी। नेक्स्ट, अब ये बंदा यही सोच रहा था कि मैं मैट्रिक के बाद किधर जाऊंगा, सवालिया क्वेश्चन मार्क का मतलब यही है कि वो बड़ा सोचो विचार में है कि मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो ये हैं 10 कैरियर्स फॉर बॉयज़। अब जो सारे आप माशाल्लाह लड़के ही बैठे हैं, तो लड़कों के लिए जो 10 मेन कैरियर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मेडिसन है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप मेडिसन में जा सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले आप मेडिसन ही चूज़ करें। मेडिकल की फ़ील्ड एक ऐसी फ़ील्ड है जो जिसे तिब भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा भी और सबसे ज़्यादा इबादत भी इसी फील्ड में है, क्योंकि बीमारियाँ, वबाएँ, कोरोना आप देख लें, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, ये हर मौसम में 12 माह चलता ही है। तो सबसे जो टॉप पे मैंने इसको इसीलिए रखा है कि सबसे ज़्यादा सुकून वाली ज़िंदगी जो है वो मेडिसन में है। मेडिकल की फ़ील्ड में आप डॉक्टर बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, यानी दांतों का कोर्स कर सकते हैं, MBBS में जा सकते हैं, कहीं VTI कोर्सेज़ हैं, आप और नाला उकाड़ा में हॉस्पिटलों में कोर्सेज़ करवाते हैं, फिर पे भी आपको मिलती है। वो कोर्स करके आप डिस्पेंसरी की दुकान बना सकते हैं, मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। अब आप अपने गांव में भी देखें तो जिस डॉक्टर के भी पास आप लोकल से लोकल डॉक्टर भी, हालांकि उनके पास कोई डिग्रियां नहीं होती, लेकिन फिर भी आप जाएंगे वो इतनी सारी गोलियां देंगे, एक टीका लगाएंगे, 4-500 आपसे झाड़ लेंगे। तो ये फील्ड जो है सबसे बेहतर है और इसलिए मैंने इसको टॉप 1 पे रखा है। दूसरी फील्ड है टीचिंग। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, आप क्लास में सी आ रहे हैं, या मोस्टली आपकी कोशिश होती है कि मैं अपने फ्रेंड्स को सिखाऊं, अगर आपको सिखाना आता है, बोलना आता है, दूसरों को समझाना आता है, तो आप टीचिंग में जाएं। इसके अलावा लॉ है, आप वकील, अगर आपको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ दलाइल आपको देना आते हैं, अगले मुल्ज़िम को साबित करना आता है कि आप झूठे हैं, अगर आपके पास पावर है, विजन ऑफ पावर ज़्यादा है, तो आप फिर लॉ में जाएं। लॉ के अलावा इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग की काफ़ी ज़्यादा फील्ड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये जितनी वायरिंग इलेक्ट्रिकल के काम हो रहे हैं ये सारा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये बेसिकली सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें ये कारें, बसें, सारा कुछ फैक्ट्रियों में मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियर होता है। केमिकल इंजीनियर का काम क्या होता है? केमिकल बनाना, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और वो सारे उन चीज़ों को मुरक्कब बनाना, खाद बनाना। अब यूरिया आप देख लें, हर किसान के घर यूरिया पड़ी है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग केमिकल करेंगे तो आपको पिछला सारा बैकग्राउंड का पता होगा कि यूरिया बनी कहाँ से और कैसे आई है। इसके अलावा चीनी बनती है, यानी हर फैक्ट्री में आप केमिकल इंजीनियर जॉब मिल सकती है। इसके अलावा बैंकिंग का ऑप्शन है, अगर आपने बैंकिंग में जाना है, बैंक में जॉब करनी है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन है, आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा जो है वो टेली कम्युनिकेशन चलती है। अब टेली कम्युनिकेशन क्या है? ये बेसिकली हमारा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट, यानी कम्युनिकेशन हम जो कर रहे हैं, मवासलात है, एक दूसरे के साथ लिंक है। ये वैसे लैब में भी सारी आपने साइड पे बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। अब वो पुराना दौर ख़त्म दावत वाला तो है नहीं, हर चीज़ नेट पे है और मोबाइल पे हर चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी आप BBA करके MBA करें। इसके अलावा आप बिज़नेस में जा सकते हैं, कहीं मार्केटिंग कर सकते हैं, किसी कंपनी के साथ अटैच हो सकते हैं, बिज़नेस बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा कॉमर्स है, कॉमर्स ये होती है I.Com, B.Com, ये अब तो काफ़ी पीछे चले गए हैं। कुछ अर्सा होता है कि कोई भी डिग्री उसकी बहुत स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है। अब मोस्टली जो है FSC लोग ज़्यादा करते हैं, साइंस की फील्ड में आते हैं,
लेकिन कॉमर्स जो है ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आप बिज़नेस का पता चलता है, इकोनॉमी आप पढ़ते हैं। अब मोस्टली आपने न्यूज़ में सुना होगा ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, हमारी इकोनॉमी ये है, हम इस हालत में जा रहे हैं, हमारे डेफिसिट इतने हैं, हमारा खसारा इतना है। वो सारा कुछ अगर आपने सीखना हो तो वो आपको कॉमर्स की फील्ड में जाना पड़ेगा। जो कॉमर्स के बंदे होते हैं उन्हें सारा पता होता है कि मुल्क जो है डॉलर ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे आता है, हमारा रुपया की वैल्यू क्या है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी आप कॉमर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा तो बच्चा भेज के सरदार साहब को भी बुला लें थोड़ी देर के लिए। तो है कॉमर्स के बाद कंप्यूटर की फील्ड है, वो आपको मैं माशाल्लाह बैठे भी आईटी की लैब में है। कंप्यूटर की फ़ील्ड वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फील्ड है वो कंप्यूटर की है, क्योंकि आजकल दौर ही हर चीज़ कंप्यूटर पे आ चुकी है। मोबाइल में हर चीज़ तैयार है। पहले होते थे कि आपको कहीं जाना पड़ता था, किताब लेनी, सब कुछ करना। अब ये जो आपके पास किताबें हैं ये भी लैपटॉप में आ चुकी हैं, आपके मोबाइल में आ सकी हैं, PDF फाइल्स आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो कंप्यूटर की फ़ील्ड जो है ये मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा आगे जा रही है। इसके अलावा है जी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है कि जो हर बंदा कर सकता है। अब ऊपर वाली जो मैंने 9 आपको बताई है ना, उसके लिए आपको मैट्रिक के बाद उस फील्ड की तालीम हासिल करना ज़रूरी है, उस फील्ड में जाना ज़रूरी है। FSC, FA, FAIT या कॉमर्स, ICOM, यानी जितनी भी 9 की 9 है उसके लिए आपको उनके सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसके लिए मैट्रिक ना भी हो फिर भी चल सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि स्मॉल लेवल पे छोटे छोटे बिज़नेस, वो आप घर पे खेती बाड़ी कर सकते हैं। आप कोई अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई जानवर ले लें, जैसे हम देहाती लोग हैं सीर पे ले लेते हैं। यानी छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटा कारोबार, छोटा बिज़नेस, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप में कहते हैं कि आप घर पे कोई काम कर सकते हैं। आप घर पे मोस्टली मैं बच्चों को कहता हूँ कि अगर कोई गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो सबसे बेहतरीन एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपने करनी है, अपना पैसा कमाना है, ज़िंदगी गुजारनी है, तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला काम ये है कि आप घर वाली अपनी वालदा या सिस्टर को कहें कि आपको रोज़ाना वो खाना बना के दें। वही खाना आप बाहर एक टेबल ले लें, एक कुर्सी ले लें, बाहर बैठ जाएँ, कोई ख़र्चा नहीं है। वही आप रोटी और सालन बेचते रहें, आस्ता आस्ता तनूर, होटल, इसी तरह आप आस्ता आस्ता आगे की तरफ तरक्की कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप गरीब और जिनके पास ऑप्शन नहीं है, आगे पढ़ने के नहीं है, ये 10 वाला ऑप्शन जो है वो आपसे बेस्ट है सबके लिए। इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो छोटी सी मैंने खाने की मिसाल दी, इसके अलावा भी हज़ारों कारोबार हैं। कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं।